अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर दो चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, अगर आप लोग उम्रा पर आ रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं, अगर आप लोगों को हरम में मताफ में कहीं कोई चीज़ मिल जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको कहाँ पहुँचाना है, क्या उठाना है, नहीं उठाना। दोस्तों, बड़ा अफसोसनाक वाकया हरम शरीफ के अंदर पेश आया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कानून शिकनी तो हुई है लेकिन हुर्मत शिकनी भी हुई है। वो मकाम जहां लोग रोते थे, जहां दिल अल्लाह की तरफ माइल होते थे, जहां इंसान की दूसरी तरफ तवज्जो जाती ही नहीं है, जहां अल्लाह का घर है, वहां पे दोस्तों अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स जो चोरी करते हुए पकड़ा गया। दोस्तों, सारी तफसील आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। लंबी वीडियो दोस्तों मैं इसलिए नहीं बनाता कि आप लोगों का कीमती वक्त जाया ना हो, और आप लोग अपनी कीमती राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वाकया सुनकर दिल लरस गया। वो मकाम जहां हर दिल अल्लाह की तरफ माइल होता है, जहां लोग दुआओं में गुम होते हैं, वहां अगर कोई चोरी करे तो ये सिर्फ कानून शिकनी नहीं बल्कि हुर्मत शिकनी भी है। जी हाँ नाजरीन, ये वाकया मस्जिद हराम में पेश आया, जहां एक शख्स को बिजली के केबल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार किया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स एक गैर मुल्की वर्कर था जो तामीराती अमल के दौरान हरम के अंदरूनी हिस्से में काम कर रहा था। जब सिक्योरिटी अहलकारों को शक हुआ तो उन्होंने मखसूस निगरानी शुरू की और फिर इस चोर को बिजली की कीमती तारें छुपाते हुए धर लिया। दोस्तों, सऊदी अरब में जो वायरिंग वाली तारें हैं ये बड़ी महंगी मिलती हैं। हम जहाँ पहले कफील के पास थे तो उसने एक कमरे के अंदर वायरिंग वाली तारें रखी, उसको दो दो तारे लगा रखे थे। वो ये कहता था कि ये तारें चोरी हो जाती हैं। अली बाबा, चोरों को यहाँ हरामी भी कहते हैं, अली बाबा भी कहते हैं, सारिक अरबी में कहते हैं। आप लोगों को दोस्तों ये मालूमात के लिए बता रहा हूँ, यानी यहाँ जो बिजली की वायरिंग वाली जो तारें हैं ये बड़ी महंगी मिलती हैं। ये शख्स जो मस्जिद हरम के अंदर बिजली की तारें अपने पेट के साथ बांध कर, पेट को लपेट कर, और ये शख्स बाहर स्मगलिंग करता था, बाहर पहुंचाता था। जब हरम शरीफ की सिक्योरिटी को किस तरीके से पता चला तो उन्होंने इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ा और इस शख्स के लिए सख्त सजा का ऐलान भी किया। और दोस्तों, ऐसे शख्स के बारे में आप लोगों ने बताना है क्या इसको दोबारा हरम शरीफ में आने की इजाजत दी जाए। अगर आप लोग उस वक्त मौके पे मौजूद होते तो आप लोग क्या करते, सारी राय आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बतानी है। तो बताने का मकसद ये कि मस्जिद हरम में यानी मताफ के अंदर हजारों कैमरे लगे हुए हैं। हम वीडियो बना रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं, सारी हरकतें हमारी नोट होती हैं। दोस्तों, इसी तरह का वाकया मताफ के अंदर पहले भी पेश आया। एक शख्स जो कैमरे की जद में पहले भी आ चुका था और उसका इरादा अब भी चोरी करने का था। जैसे ही वो नीचे झुका चीज को उठाने के लिए, फौरन शुरतों ने उसकी गिच्ची से पकड़ा, उसकी गर्दन से पकड़ लिया। अल्लाह का घर सामने हो दोस्तों, अल्लाह के घर में हम चोरी करें, अल्लाह का घर सामने हो दोस्तों, सवाल गैर से करें, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। अल्लाह ताला हलीम है, इंसान को पकड़ते नहीं है, वरना अल्लाह ताला चाहे तो उसकी गर्दन उसी वक्त दबोच दें और इस शख्स को उसी वक्त ही खत्म कर दें। लेकिन अल्लाह ताला हलीम है, अल्लाह ताला उस वक्त इंसान को बदला नहीं देते। दोस्तों, उम्रा एक अजीम इबादत है, मगर इसका हक और कानून दोनों का ही हमें ख्याल रखना चाहिए। हरम शरीफ में आए किसी की चीज को आप लोग प्लीज ना उठाइएगा। दोस्तों, अगर आप लोग उम्रे पे आ रहे हैं तो आप लोगों को किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहले नंबर पर वीजा जारी होने के बाद जल्द आप लोग सऊदी अरब का सफर करें, वरना वीजा 90 डेज के अंदर मनसूख हो जाएगा। फिर इंसान कहेगा मैंने ऐसे करना था, ऐसे करना था, तो 90 डेज के अंदर वीजा मनसूख हो जाएगा। दूसरे नंबर पर होटल ट्रांसपोर्ट की बुकिंग यकीनी बनाएं, सरकारी या मुस्तनद एजेंट से करें। नंबर 3, वीजे की तारीख और पासपोर्ट की मियाद चेक करें। मियाद खत्म होने के 6 माह पहले से वीजे की तजदीद की सूरत में नोटिस लें। नंबर 4, कभी भी ओवर स्टे न करें, वरना सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर आप लोग उम्रे के सफर पे आ रहे हैं, 90 डेज का वीजा है, 1 मंथ का वीजा है, जितने दिन के लिए आए दोस्तों, प्लीज अपना वक्त पूरा करके वापसी चले जाएं, दूसरे लोगों के लिए रुकावट ना बने। सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्रा वीजा पे आए हुए हैं और यहाँ के छुपे हुए हैं। सऊदी हुकूमत को भी पता है,
पकड़ भी रही है, बहुत सारे लोगों को अभी भी उन्होंने पकड़ा है और पाकिस्तान भेज रहे हैं। यहाँ की खबरें सब हमें मिलती रहती हैं, आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा और ये बताइएगा जो लोग उम्रा पे आते हैं और यहाँ छुप जाते हैं उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्या उनको छुपना चाहिए या वापसी जाना चाहिए? और इसके अलावा दोस्तों हरम शरीफ में अगर कोई चीज गिर जाए क्या हमें उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।